और रोजगार का इंतजाम करना। जी हाँ, रोटी हो, रोजगार हो, मकान हो या फिर मजदूरी, हर बात की चिंता सरकार करेगी। ये कहना सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का। पन्ना पहुंचे शिवराज ने जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत सौगातें दी, जिसमें शामिल रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भूमि पूजन, उप स्वास्थ्य केंद्रों का भूमि पूजन, साथ ही पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का शुभारंभ। सीएम ने कहा कि जो जनसेवा की बात करेगा वो जनता के बीच जाएगा। वहीं मंच से एक बार फिर शिवराज सिंह विपक्ष पर हमलावर नजर आए। अब कमलनाथ हमरो एग्रीकल्चर कॉलेज चोरी कर गए। और पहले जब कांग्रेस के जमाने थे तो 30 दिन की मजदूरी में ही राशन ही भराता था, बाकी क्या बचता था। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना बनाई मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, और तय किया कि 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए। निशाना साधते हुए उन्होंने कमलनाथ को ट्विटर मास्टर बताया, तो वहीं एक बार फिर जनता को कमलनाथ और दिग्विजय के कार्यकाल की याद दिला दी। जब भी हम कहीं जात हैं, वे तो कहीं आए जात नहीं है, ट्वीट करते हैं ट्वीट, और मुझे गाली देते हैं। ट्विटर मास्टर है, जनता में नहीं जाते। उन्हें बुरा लग रहा हो, वहां से ट्वीट कर रहे हैं, काहे जा रहे हैं। अरे जे हम जिसमें जनता की सेवा की दम होगी वही जनता के बीच में जाएगा। रे कमलनाथ, अरे याद करो वे जमाने रे भैयाओ, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चलता था। कमलनाथ बताए, दिग्विजय सिंह बताए, गाड़ी खाए हिच कोले हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। ये कांग्रेस की सड़कें थी तो भन्नाट सड़कें बना दी। एक और भाजपा जनता को बार बार दिग्गी के कार्यकाल की याद दिला रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन होगा। देखिए, सत्ता परिवर्तन तो हम लोग करेंगे, ये बीजेपी को हटाएंगे। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, नेतृत्व परिवर्तन होगा, कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस के तर्कश में एक दूसरे को निशाने पर लेने कई तीर हैं, लेकिन जनता के दिल तक पहुंचने का रास्ता इस आरोप प्रत्यारोप से इतर ही नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ये क्या बात करेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या स्वराज अभियान के सहारे जनता को साध रही भारतीय जनता पार्टी? क्यों सीएम के मंच से निशाने पर बार बार दिग्गी और कमलनाथ? क्यों कांग्रेस कर रही नेतृत्व परिवर्तन की बात? क्या उपचुनाव से पहले एक दूसरे पर हमला बनाएगा काम? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत। ये क्या बात करेंगे, ये एटीट्यूड मध्य प्रदेश के मुखिया का है विपक्ष के प्रति। ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, ये उनका एटीट्यूड है जो अपने आप को पांव पांव वाले भैया के नाम से जनता के बीच में स्थापित कर चुके हैं। ये उनका एटीट्यूड है जो जनता के बीच में उनके अपने से लगते हैं। ये उनका एटीट्यूड है जो मध्य प्रदेश के युवाओं के मामा हैं, बहनों के भाई हैं। मध्य प्रदेश से एक अबूझ सा रिश्ता, एक अनोखा रिश्ता उन्होंने जोड़ा है। राजनीति में यह अपने तरह का बहुत ही बिरला उदाहरण होगा, और वो जिस अंदाज में बात करते हैं जनता उनके साथ कनेक्ट होती है। आज स्वराज अभियान के तहत जिस प्रकार से सीएम ने जन कल्याण और स्वराज अभियान के कार्यक्रम में मंच से समा बांधा और कांग्रेस पर जो निशाना साधा, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी क्या समझेंगे
वो फटे हालों के दुख क्या समझेंगे जिनके कांधों पर डली हो शॉल रेशम। वो तो ट्वीट करते हैं और दिग्विजय सिंह जी सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं। तो तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया और कांग्रेस पर हमलावर रहे। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये सब दिखावा है और ये अजीब सा व्यवहार है और ये निशानी है कि एक अंदर खाने घबराहट है भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब 2023 में मध्य प्रदेश से रुखसत हो जाएगी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। विकास बोंद्रिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, ब्रजेश पांडे जी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, जिस अंदाज में सीएम साहब ने कहा कि ये क्या बात करेंगे, मतलब काउंट ही नहीं कर रहे हो आप कांग्रेस को। नहीं, देखिए 15 साल जब हम सरकार में थे तब ये कुछ नहीं कर पा रहे थे, या यूं कहें कि केवल कहते रहते थे, तो ये ताना हमने नहीं मारा। लेकिन हाल में तो इन्हें 15 महीने मिले ना, और उसके बाद के हमारे 15 महीने रहे, तो इससे साफ स्पष्ट हो गया। और आज हम कह सकने की स्थिति में तो ये क्या काम करें, इन्होंने काम किया नहीं। जन कल्याणकारी जो योजनाएं चलती थी शिवराज सरकार की 2018 में, उसको इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने जो अपने तय कुछ वादे किए थे किसानों के लिए, उसको पूरा नहीं किया। इन्होंने वादा किया था 51,000 रुपया कन्या राशि देंगे हम, लाडली लक्ष्मी योजना की, कन्यादान की कोई राशि इन्होंने नहीं दी। मुझे लगता है कि एक ही बात देखिएगा नवीन भाई, सीएम साहब ने आज एक और बात कही है। अरे हम तो 25, 26, 27 तारीख को टीकाकरण का एक बड़ा अभियान चला रहे हैं कि प्रदेश की हर व्यक्ति को पहला टीका कोरोना से बचने के लिए लग जाए। सीएम साहब ने आह्वान किया है, कांग्रेस भी आगे आए, वो भी इस मामले में कुछ काम करे। लेकिन आपको लगा आज दिन भर में, सुबह की सीएम साहब की इस अपील के बाद आज दिन भर में कांग्रेस में कोई प्रतिक्रिया आई हो, उन्होंने कोई सकारात्मक व्यू रचना बनाई हो कि कैसे इन 3 दिनों में हर व्यक्ति को टीका लग जाए, इस काम को वो कर सकें। इसलिए हम कह रहे हैं और इसलिए सीएम साहब कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, केवल ट्वीट कर सकते हैं, केवल फेसबुक पे लिख सकते हैं, केवल पत्रकारों को बुला के 2-5 लाइनें कह सकते हैं और भ्रम फैलाते हैं। इसलिए हम ज्यादा आक्रोशित भी हैं। जी जी, हर्षवर्धन प्रकाश जी, 15 माह की सरकार के कार्यकाल को बिल्कुल सिरे से खारिज करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। कह रही है ये क्या बात करेंगे, ये तो पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। तो बहुत ही आक्रोशित दिखे सीएम, बहुत हमलावर दिखे विपक्ष के ऊपर। देखिए, शिवराज सिंह चौहान का ये 2.0 वर्जन है। शुरुआत में उनकी सभी बहुत ही संवेदनशील और जनता के बीच जाके उनसे कनेक्ट कराने वाले ऐसे ही शुरुआत भी है। लेकिन अब उनकी शरीर में एक और नई चीज है कि आक्रामक तेवर दिखाना, जिस तरीके की ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चुनौती के खिलाफ जो बोल रहे हैं वो बहुत आक्रामक है। और ये बात को आप देखें तो उन्होंने अपनी शैली में सभी में बदलाव किया है, क्योंकि जरूरी भी है। कई बार जनता भी नया चाहती है अपनी जनता से, इसका एक फीचर है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो ये सवाल तो लगातार दिखने लगा है आज के देश में क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि आज शिवराज सिंह चौहान भाजपा के नेता है और उनके बाद कमलनाथ और शिवराज की अगर तुलना कीजिएगा जनता के बीच जाने के मामले में, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। ये बार बार बीजेपी इसी बात को समझ करती है कि जनता के बीच जाने का रिश्ता है। हर्षवर्धन जी, आपकी आवाज सही नहीं मिल पा रही है, मतलब वो साउंड समझ में नहीं आ रहा है आपका। लोगों को, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या तकनीकी समस्या है, लेकिन आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा रही। हेलो हेलो, ब्रजेश जी, आप तक आवाज आ रही है?
जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को बहुत लंबा समय हो गया है ये ऑनलाइन डिबेट्स में, तो कम से कम एक ऐसा नंबर और एक ऐसा गैजेट अगर इसके लिए आप आरक्षित करेंगे तो बेहतर होगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अब कोरोना के दौर में हम ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं, तो कभी आपकी आवाज धुंधली आ रही है, कभी ये हमें भी दिक्कत पैदा करता है, समय बहुत चला जाता है इसमें। आपको आवाज मिल पा रही है? पूरी आवाज आ रही है जी। आजकल तो क्या है, बच्चों पे भी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो पेरेंट्स ने बच्चों को भी एक एक मोबाइल दिला दिए, उसी टाइप से ये ऑनलाइन अब चर्चा है। तो मुझे लगता है कि एक एक सिम और एक एक वो, क्योंकि बीच में किसी का फोन आ जाता है, फूफा जी चाचा जी का, उसी टाइम पे 8:30 पे खासकर आता है, और कई लोग देख के फोन कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये मेरा सजेशन है, मतलब मैं मैक्सिमम इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूं, तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि एक खास सिम सिर्फ चर्चा के लिए और एक छोटा मोबाइल चर्चा के लिए आरक्षित करें तो बेहतर होगा। एक दो सिम जिसमें रहें, जिसमें मतलब वो भी रहे कि एक का सिग्नल जाए तो दूसरे का सिग्नल बना रहे। कांग्रेस को सिग्नल मिल नहीं रहा है जनता का, ऐसा कह रही है भारतीय जनता पार्टी। और सीएम शिवराज कह रहे हैं कि उनकी तो सिम ब्लॉक हो गई है, वो तो अब अनर्गल मैसेजेस कर रहे हैं, एक तरीके से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। देखिए नवीन साहब, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही है तो भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन कल से जो डिमॉन्स्ट्रेशन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, समूचे विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर एक स्वर में जब जनता के बीच जाएंगे और जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता की पीड़ा को, जनता के दर्द को, जनता के दंश को लेकर के बात करेंगे, तब आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के अभी तो सिर्फ इनके पेट में मरोड़ होती थी, कल से इनका जो ब्लड प्रेशर है और इनका बुखार वो एकदम से हाई हो जाना है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने जितने वायदे करके अपने घोषणा पत्र के हिसाब से जनता के बीच में गई थी और सरकार बनाया, 15 साल वो राज्य किया, 2 साल ये जोड़ लीजिए, जनता अपने को पूरी तरह से उपेक्षित महसूस कर रही है, पूरी तरह से ठगी महसूस कर रही है, सोच रही किसी डकैत का राज्य हो गया मध्य प्रदेश के अंदर। 7.5 करोड़ जनता प्रभावित हो रही है, चाहे वो आप केरोसिन को लेके देखिए, चाहे रसोई गैस सिलेंडर की बात करिए, रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1000 के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें आए दिन बढ़ रही है। जनता आखिर जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो सामान्य परिवार है, वो किस तरह संघर्ष करके अपने रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, किस तरह से उधर पोषण कर रहा है, इनको जरा सा भी दर्द नहीं है उसका। ये तो सिर्फ प्राइस रेट पे रेट, रोज का रोज बिना बुलाए टेंडर ले लिया इन्होंने, प्राइस बढ़ा। इससे इनको जो है सामना करना पड़ेगा जनता का और जनता को जवाब देना, जनता को जवाब देना पड़ेगा विकास जी आपको। और ये एक बात और कही उन्होंने, समूचा विपक्ष आ रहा है, मतलब कांग्रेस को पूरे और भी जो पार्टियां, वैसे तो मध्य प्रदेश में और भी पार्टियां, ये थोड़ा सा माइक्रोस्कोप लेकर भी ढूंढना पड़ेगा, द्विदलीय व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस को ऐसा क्या उन दलों में दिख रहा है, ये कांग्रेस ही जाने के दलों के दलदल में अब कांग्रेस कह रही है कि वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आपके हाजमे को खराब करने वाली है। नहीं तो क्या करेंगे, ट्विटर पे और फेक फॉलोअर बनाएंगे। देखिए साहब, उससे आगे तो कांग्रेस बढ़ नहीं पा रही है, संगठन के तौर पे भी ये कैसे फेल हैं वो आप हम सब देख रहे हैं। लेकिन खास बात ये है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जब बड़े पैने ढंग से जनता के जन कल्याणकारी कार्य कर रही है तो ये क्या करेंगे। ये बात कर रहे थे महंगाई की, कीमतें बढ़ने की। अरे आप देखिए ना, कांग्रेस की सरकार जब थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी, तब इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट होता था। आज क्या कभी पहुंचा डबल डिजिट रेट? कोरोना के लॉकडाउन में भी उतना नहीं बढ़ पाया साहब, बढ़ा था 7-8% तक, वापस 6% पे आ गया। मुझे लगता है कांग्रेस का मुगालता है कि कोई महंगाई बढ़ रही है। दूसरी चीज, अगर कहीं कीमतें बढ़ी भी हैं तो जनता से जो कर इकट्ठे हुए हैं सरकार के पास में, उसके एवज में जो सरकार ने हर वर्ग को, हर समाज को जो सुविधाएं दी हैं वो कहीं बहुत ज्यादा हैं। तीसरी बात, फिर मैं वही कहूंगा कि कांग्रेस कैसे आगे क्या बढ़ेगी। मैंने आपको कहा ना, पांडे जी बताइए ना, आप सबसे बड़ी जरूरत थी कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की। कांग्रेस ने उस मामले में क्या प्रयास किए मध्य प्रदेश में? अरे सीएम साहब ने अपील करी आज तो कांग्रेस से कि कांग्रेस जन भी लगे अगले 3 दिन, ताकि हम 27 तारीख को बिना किसी एक भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो टीके से रहित रहा हो। क्या आपने कोई योजना बनाई? अरे उसी पे ट्वीट कर दीजिए साहब। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अभी इस चर्चा में हर्षवर्धन प्रकाश जी भी हमारे साथ शामिल हैं। हर्षवर्धन जी, पन्ना में
जन कल्याण और स्वराज अभियान पर शिवराज जी का जो एटीट्यूड था कि ये क्या बात करेंगे, मतलब 15 महीनों में जो कांग्रेस की चरित्र चित्रण भारतीय जनता पार्टी ने निरूपित किया और जिस प्रकार से एक झटका देकर वापस आई है, एक बड़ा सवाल उन्होंने कांग्रेस के ऊपर उठाया है कि ये किसी स्थिति में हमसे बात करने लायक नहीं है। आंख से आंख मिलाकर बात करने की तो बात ही छोड़िए। दूसरा, कांग्रेस कह रही है कि वो समस्त विपक्षी दलों के साथ एक बड़ा प्रतिरोध खड़ा करेगी। आपको नहीं लगता कि 100 के आंकड़े के आसपास ये लोग हैं, इन्हें बाकी और दलों की कहीं जरूरत है और बाकी और दल कहीं हैं मध्य प्रदेश में? क्या ये बाकी दलों की जरूरत कांग्रेस की उपस्थिति को कमजोर नहीं करेगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर कांग्रेस इस प्रदेश में इतने लंबे तक राज करने वाली पार्टी है तो उसको, जो कि बहुत ही छोटे दल हैं, उनकी आवश्यकता क्या है प्रदेश में? और मध्य प्रदेश की राजनीति केवल 2 ध्रुवी रही है, या तो कांग्रेस या भाजपा। इसके अलावा कोई भी पार्टी अपना स्पेस बना नहीं पाई। आम आदमी पार्टी आई कहाँ चली गई पता नहीं चलता। और जहां तक शिवराज के तेवर की बात है, नवीन जी, मैं पहले आपको कह रहा था कि ये शिवराज का 2.0 वर्जन है, ये शिवराज का नया अवतार है। शिवराज अपने पहले कार्यकाल में, शुरुआती कार्यकाल में बहुत ही संवेदनशील, श्रद्धेय नेता के तौर पे उभरे थे, आज भी हैं, लेकिन अब ये नए तेवर हैं उनके साथ। और जो खास तौर पे माफिया के खिलाफ जो उनका अभियान शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में, वो एक नए उनके अवतार की ओर इशारा करता है। शिवराज लंबे समय से राज कर रहे हैं, शायद उनके मन में यह सवाल हो या कोई विचार हो कि जनता कुछ नया अपने नेता में देखना चाहती है। कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी का भी असर रहा होगा, जो कि पिछली बार भाजपा चुन के नहीं आ पाई। तो इस एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए उनका एक नया अवतार है, और खास तौर पर जो हमलावर उनके तेवर हैं, ये देखने वाले हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ब्रजेश जी से पूछ लेता हूं कि ब्रजेश जी, आप खुद ही 100 के आंकड़े के आसपास हो। मध्य प्रदेश में इतना मजबूत विपक्ष बहुत कम बार रहा है, इतनी नेक टू नेक फाइट पर आप हो। अब उसके बाद आप सीपीएम और इन सबको क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों जोड़ रहे हो? इनकी विचारधाराएं क्या आपसे मिलती हैं, या आपने अब एक नई विचारधारा को जन्म दे दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है वो कांग्रेस का पक्षधर है? क्या ये मान लिया है अब आपने? देखिए नवीन साहब, भारतीय जनता पार्टी को दिन में सपने देखने की आदत है, और मैं अपने काबिल मित्र से ये कहना चाहता हूँ कि किस मुंह से आप बात करना चाहते हैं। अली बाबा 40 चोर की सरकार है। अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो व्यापम से लेकर टेंडरिंग घोटाले में आप संलिप्त रहे हैं। मेरा प्रश्न ये नहीं था पांडे जी, आप भी कमाल कर रहे हैं पांडे जी। मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न ये है कि ये कह रहे हैं कि ये क्या बात करेंगे, और आप कह रहे हैं हम बात करेंगे, मिल बैठ के बात करेंगे, सबके साथ मिल के बात करेंगे। तो प्रश्न ये है कि उनके साथ मिलने की क्या जरूरत है, जिनके विचार आपसे नहीं मिलते हैं? सिर्फ मध्य प्रदेश में आप उन्हें क्यों खोज रहे हैं? कि आप बाकी राज्यों में उनके साथ खड़े थे, या आपने अब ये विचार बना लिया है, ये आधार बना लिया है अपना कि जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है बस उसके साथ खड़ा होना है? प्रश्न ये है। देखिए मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन आपने कह दिया तो मैं चलिए वही बात को आगे बढ़ा देता हूँ जी। नवीन साहब, सबसे बड़ी बात 2018 के इलेक्शन पे 230 विधानसभा सदस्यों में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी थी, हमारे साथ निर्दलीय भी थे, हमारे साथ अन्य दल के लोग भी साथ थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में आज हैं वो मध्य प्रदेश में आपके साथ? नहीं, प्रश्न चिन्ह इसका नहीं है। प्रश्न चिन्ह इसका है कि 5 साल के लिए जनता ने मैंडेट किसको दिया? नहीं, वो जो आपके साथ कल तक थे वो आज आपके साथ हैं? के तकाजा को क्या उन्होंने देश के कॉन्स्टिट्यूशन का अनुपालन किया? नहीं किया। इन लोगों ने लोकतंत्र का कर्ज लेकर के सरकार बनाई, ये बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, दल की विचारधाराएं अलग होती हैं। राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मंतव्य एक होना चाहिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मंतव्य तो जानना चाहता हूँ क्या मंतव्य है, वही तो मंतव्य जानना चाहता हूँ। तो मैं समझ मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ जी जी, मैं आपको मंतव्य भी तो बताना चाह रहा हूँ। अपने बोलने का 30 सेकंड पूरा हो सर। जी जी, मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ। आज मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह की सरकार के समय अपने को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रही है,
पूरी तरह से उपेक्षित महसूस कर रही है और पूरी तरह से समझ रही है कि हमारे ऊपर एक ऐसे व्यक्ति का राज हो गया है जिसको हमने मैंडेट नहीं दिया। दूसरी बात, लगातार प्राइस रेट को लेकर के ये सरकार चौतरफा गिरी हुई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, आज पूरे प्रदेश के अंदर एक बायस बन गया है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। केवल झूठों मैं आपकी सारी बातें कह देता हूं। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई है, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इन्होंने धनबल से सरकार बनाई है, इन्होंने खरीद फरोख्त से सरकार बनाई है, इन्होंने जनता के जो मैंडेट है पब्लिक का, जनता का जो अभिमत है उसके साथ धोखा किया है, छलावा किया है, संविधान का अनुपालन नहीं किया है और 676 जो आपकी और जो बातें हैं वो सब शामिल है इसमें। लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी वही है कि आपको विरोध करने के लिए ये 3-13-23 की जरूरत क्यों पड़ गई? 3-13-23 की जरूरत नहीं। अगर अन्य विपक्षी दलों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ है विपक्षी दल? वही तो मैं कह रहा हूँ, कितने विपक्षी हैं, कितने आदमी थे? मेरा प्रश्न आप ही बताइए। सरकार आप 57 और वो 4-6 बहुत नाइंसाफी है। नहीं, बात 4-6 की नहीं है, जिसका जितना अनुपात है उसकी उतनी मात्रा रहेगी। लोकतंत्र का तकाजा है ये। देखिए, आज आप बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो है कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ी थी कि नहीं लड़ी? ये लेफ्ट राइट में तो आपके कदम पता ही नहीं चल गए, कब आप दाएं मुड़े कहीं बाएं मुड़े। लेफ्ट राइट लेफ्ट मत चाहिए। लेफ्ट अगर विचारधारा एक हो जाए किसी बिंदु पर तो उस पर दिक्कत क्या है? और राजनीति उस पर दिक्कत ये है कि अगले बिंदु पर अलग हो जाती है, रिश्ता चलता नहीं है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये दिक्कत है कि आप सरकार में आए तो बहुजन साहब, गांधी जी ने एकला चलो रे का नारा दिया था, उसके बाद पूरी देश की आवाम। मेरे प्रश्न का जवाब तो मैं खोज लूंगा। हर्षवर्धन जी हैं तो वो शायद कुछ आपकी चर्चा में प्रकाश डाल पाएंगे। उनके नाम के पीछे ही प्रकाश डाला है, लगा हुआ है, तो वो प्रकाश तो मिलेगा ही। वो विकास जी, कांग्रेस विरोध कर रही है, अब कांग्रेस अब इस पर आ गई है पूरे देश में। मध्य प्रदेश उसका एक लिटमस टेस्ट हो सकता है कि अब आपका विरोध जो है हर स्तर पर होगा, जिनसे किसी भी बिंदु पर, खासकर इस बिंदु पर कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध पर सब लोग सहमत हैं, तो अब आपका विरोध ज्यादा कड़ा होने वाला है। नहीं, देखिए, ये तो पॉलिटिकल विरोध हुआ ना कि हम सत्ता में हैं और हमें सत्ता से हटाने के लिए इस ढंग का विरोध ये प्लान करें। ये कोई वैचारिक विरोध थोड़ी है। ब्रजेश जी ने कहा मंतव्य एक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो मैं वापस उसी बात पे आऊंगा। टीकाकरण जरूरी है कि नहीं है, ये सबका मंतव्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस मामले में ना कांग्रेस कुछ बोल रही है, ना कांग्रेस के प्रवक्ता पांडे जी यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं। मैं तीसरी बार इस बात को दोहरा रहा हूं। तो मंतव्य आपका साफ नहीं है साहब। आपका मंतव्य एक था, जो 40 चोर की बात कर रहे हैं वो आपकी सरकार में थे। वो आपका मंतव्य जब बिगड़ गया, लुढ़क गया, सिमट गया, तो अब आप फिर चुप है। मैं तो कह रहा हूँ ब्रजेश भाई, मैं तो कह रहा हूँ आप सकारात्मक प्रतिपक्ष का रोल अदा नहीं कर रहा है, तो हमें भी बड़ी दिक्कत है। अरे साहब, वो 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें आपके विधायक रिप्रेजेंट करते हैं, कम से कम उनका ख्याल तो रखिए। कम से कम इस तरह आप तो ना बोलिए। आप बड़े पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ताओं में गिनती होती है। तो आपके मंतव्य बोले पर चलनी क्या बोले। मैं तो सर आपके मंतव्य को बार-बार अपील कर रहा हूँ कि आइए कल टीकाकरण अभियान में जुड़िए। उसके लिए तो ट्वीट करिए। चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात होने लगी कि आप तो एक पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, तो लठ लेके कौन आता है भाई? जवाब दे लेने दीजिए। नहीं, वो जवाब देने में समझ आ, लेकिन मैं आपने जो कहा ना कि सर मैं कहूंगा कि रामचरितमानस पढ़िए। रामचरितमानस में रावण ने राम को ही समझाया था कि राजनीति विद धन विद धर्मा, अहराई समय विद सत्कर्मा। रामचरितमानस आपको पढ़ने की जरूरत है। आप राजनीति में रामचरितमानस की बहुत बड़ी उपादेयता है। बहुत जी सब देखिए, करप्शन का मध्य प्रदेश में आखिरी राजनीतिक तमगा आप ही की पार्टी पे लगा था मड़ाताल के मामले में। समाप्त करते हैं, बाकी कहीं हम पे नहीं समाप्त करते हैं। आप इस चर्चा को समाप्त करते हैं ब्रजेश जी, इस सलाह के साथ और इस आग्रह के साथ कि रामचरितमानस सभी पढ़ें। इस चर्चा को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अंतिम प्रतिक्रिया लेंगे हर्षवर्धन जी से। हर्षवर्धन जी, जिस बिंदु पर मतैक्य हो जाए, एक मत हो जाए, उस बिंदु पर हम साथ हैं। अगले बिंदु पर मतभिन्नता है, हम अलग हैं, फिर साथ हैं, फिर अलग हैं। तो ये जो रिश्ता है ये क्या कहलाता है? ये जनता के मन में सवाल आता है और फिर राजनीतिक दलों के ऊपर भी उन्हें संशय लगता है कि कल तक ये जिस बात पर साथ थे आज अलग हैं।
आपको लगता है कि इस तरह की गठबंधन के साथ, इस तरह की गठजोड़ के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस एक बड़ा संदेश दे पाएगी प्रतिरोध के तौर पर? नवीन जी, सियासत जो है संभावनाओं का खेल है और अवसरों का खेल है। एक तरफ हम भाजपा की बात भी करें तो भाजपा वही पीडीपी के साथ सरकार बनाती है जम्मू कश्मीर में, जो कि बाद में विरोध में हो जाते हैं, सरकार टूट जाती है। और कांग्रेस कभी बसपा के साथ है, कभी बसपा से दूर है। तो सियासत संभावनाओं का खेल है साहब। लेकिन कांग्रेस ऐसा दल है मध्य प्रदेश में जिसने लंबे समय तक यहाँ राज किया है। और मैं फिर दोहराता हूँ कि मध्य प्रदेश में राजनीति दो ध्रुवी रहने वाली है। तो अगर कांग्रेस को बसपा की या लेफ्ट की, खासतौर पर लेफ्ट की अगर आवश्यकता पड़ रही है मध्य प्रदेश में, तो स्थिति बहुत सोचने वाली है कमलनाथ के। समय बहुत कांग्रेस की सीटों से ही निकलेगा। जी। अब ये प्रतिक्रिया बिल्कुल इस समय स्वीकार नहीं है। अंतिम प्रतिक्रिया समाप्त हो चुकी है। मैं चर्चा को समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये क्या बात करेंगे, और बात करेंगे तो क्या हल निकलेगा? उनके साथ बात करेंगे जिनके साथ उनकी मत भिन्नता है। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री इस प्रदेश के, एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। बहुत हमलावर दिखे। उन्होंने कमलनाथ जी को कहा कि ये तो ट्वीट से आगे नहीं बढ़ते हैं और ये क्या हमसे बात करेंगे। 15 महीने में जनता ने सब देख लिया है। तो अगर जनता ने सब देख लिया है तो फिर जनता निर्णय करेगी और आगामी विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव और फिर विधानसभा के चुनाव ये तय कर देंगे कि जनता ने क्या देखा, समझा और परखा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।